की शुरुआत होती है एल्गेशिया नाम के एक देश में, जहाँ पर ड्रैगन्स की सवारी करने वाले लोग राज किया करते थे। कई सालों तक यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन फिर इस देश के राजाओं ने आपस में ही ताकत के लिए लड़ना शुरू कर दिया। एक दिन एक ड्रैगन राइडर जिसका नाम गैल्बेटोरिक्स था, उसने सभी राजाओं की कमजोरियों का पता लगाया और एक खूनी युद्ध के दौरान उन सबको मौत के घाट उतार दिया। उन सबको खत्म करने के बाद गैल्बेटोरिक्स काफी लंबे समय के लिए एल्गेशिया का एकमात्र राजा बन गया। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि अब वो अत्याचारी हो गया था, उसे किसी का डर नहीं था और जो मन में आता वो करता। इसलिए वार्डन नाम की एक फौज जो लोगों की आजादी के लिए लड़ रही थी, उसे गद्दी से हटाने की कोशिश करने लगी। एक रात आर्या नाम की एक वार्डन योद्धा ने एक बहुत ही खास पत्थर गैल्बेटोरिक्स से चुरा लिया। इस चोरी के चलते गुस्से से भर चुके गैल्बेटोरिक्स ने अपने जादूगर डुर्जा को उस पत्थर को वापस लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद डुर्जा और उसके लोगों ने आर्या पर घात लगाकर हमला किया। जल्द ही उन्होंने आर्या के साथ मौजूद 2 वार्डन योद्धाओं को मार गिराया और मौका मिलते ही आर्या को उसके घोड़े से भी गिरा दिया। आर्या ने बच निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्जा ने अपनी जादुई ताकत से उसे घेर लिया और पत्थर लौटाने को कहा। आर्या ने उस पत्थर को लौटाने से साफ सीधे तौर पर इनकार कर दिया और अपनी जादुई शक्ति से पत्थर को कहीं और ही भेज दिया। दुर्जा ने आर्या से जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर उसने पत्थर को कहाँ भेजा है, लेकिन आर्या ने उसे कुछ नहीं बताया, उल्टा उसकी हार पर हंसने लगी। उसी वक्त एक नौजवान लड़का जिसका नाम एरागॉन है, जंगल में एक हिरन का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से वो पत्थर उसके सामने प्रकट हुआ। उस चमकदार पत्थर को देखते हुए एरागॉन ने सोचा कि उसे अपने पास ही रख लेना चाहिए। इसी दौरान एरागॉन उस पत्थर के बदले में थोड़ा गोश्त लेने कसाई के पास गया। कसाई उस पत्थर को देखकर चौंक गया। उसे महसूस हुआ कि ऐसा चमकदार पत्थर तो शायद राजा के पास था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने एरागॉन से कहा कि इस पत्थर को वहीं रखा जहाँ से मिला था और किसी से भी इस बारे में जिक्र मत करना, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। फिर उसने एरागॉन को तुरंत ही अपनी दुकान से निकल जाने को कहा, क्योंकि वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। दुकान से बाहर आते हुए एरागॉन ने देखा कि राजा के सिपाही ब्राउन नाम के एक आदमी को परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसने राजा के जंगल से मुर्गे चुराए हैं। सिपाहियों ने उससे मुर्गे छीनने की बात कही। इस पर ब्राउन ने एक बार के लिए तो सोचा कि वो उन पर पलटवार करे, लेकिन एन वक्त पर उसने अपना फैसला बदलते हुए मुर्गे देना ही सही समझा। एरागॉन जब अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि वो पत्थर हिल रहा था और अंदर से एक नन्हा सा ड्रैगन निकल आया। अब उसे समझ आया कि वो पत्थर नहीं अंडा था, वो भी ड्रैगन का। जैसे ही एरागॉन ने उस छोटे से ड्रैगन को प्यार से छुआ, दूर कहीं ब्राउन और गैल्बेटोरिक्स दोनों को ड्रैगन के जन्म का एहसास हुआ। दुर्जा अपनी जादूगरी से आर्या के दिमाग को पढ़कर ये पता लगा लेता है कि ड्रैगन एरागॉन के पास है। जब गैल्बेटोरिक्स को इस बात का पता चला तो उसने दुर्जा से कहा कि इस लड़के को ढूंढकर जल्दी से खत्म कर दो, इससे पहले कि उनकी खिलाफत करने वाले वार्डन ग्रुप को इसकी खबर मिले। अगली सुबह जब एरागॉन उठा तो नन्हा ड्रैगन उसके पास ही सोया हुआ था और एरागॉन की हथेली पर एक अजीब सा निशान दिख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, एरागॉन और ड्रैगन एक दूसरे के करीब आते रहे। एक दिन एरागॉन ने महसूस किया कि उन दोनों का ही एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। उन दोनों की माँ ने उन्हें छोड़ दिया था। अगले दिन वो अपने ड्रैगन को उड़ना सिखाने लगा। ड्रैगन भी जल्द ही उड़ना सीख गया और बादलों के ऊपर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते ड्रैगन बहुत जल्द बड़ा हो गया और जब वो इतने बड़े हुए साइज के साथ नीचे लैंड हुआ तो एरागॉन बेचारा डर गया। अब वो ड्रैगन बोल भी सकता था। उसने अपना नाम सफीरा बताया। साथ ही उसने बताया कि एरागॉन उसका चुना हुआ राइडर है, यानी कि सिर्फ वही उसकी सवारी कर सकता है। पता चलता है कि ड्रैगन एरागॉन के बिना कुछ कहे उसके मन की बातें सुन सकती थी। अब एरागॉन ड्रैगन्स के बारे में और जानने के लिए रात को चुपके से ब्राउन के घर में घुस गया। उसे एक किताब मिली जिसमें ड्रैगन्स का इतिहास था। वो पढ़ ही रहा था कि तभी ब्राउन ने वहाँ आकर उसे डरा दिया और जल्दी से वहाँ से निकल जाने को कहा। एरागॉन ने उसकी बात नहीं मानी और ड्रैगन्स के बारे में उससे सवाल पूछने लगा। ब्राउन ने घबरा कर उससे पूछा कि तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसने जल्दी से एरागॉन को वहाँ से चले जाने को कहा और चेतावनी दी कि जल्द ही उसके ऊपर मुसीबत आने वाली है। एरागॉन ने उसे झूठा और डरपोक बोलकर उस पर इल्जाम लगाया कि वो असल में कोई ड्रैगन राइडर नहीं है। उसने जरूर ये अफवाह फैलाई होगी ताकि लोग उसे थोड़ी तवज्जो दें। एरागॉन के जाते ही ब्रूम ने अपनी छुपी हुई लाल तलवार को देखा। इस बात का सबूत थी कि वो सच में एक ड्रैगन राइडर था। घर लौटते वक्त एरागॉन सुन लेता है कि कसाई ने दुर्जा के आदमियों को एरागॉन का नाम और उसके चाचा की